सुप्रभात। वेस्ट एंकलेव पीतमपुरा से चलाई जा रही भारतीय योग संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शुरू करते हैं हमेशा की बात आज की साधना सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। पैरों करेंगे सीधा, एड़ी मिलाएं, पंजों को ताने बाहर की ओर, अपनी ओर खींचें, सामने करते जाएं बंद आंखों में। हर बार प्रयास करें जब सामने जाएं तो कुछ क्षण रुकें, अपनी ओर खींच के लेके आए तब भी रुकें। रुकना अत्यंत आवश्यक है हर स्थिति में। जब सामने जाएं तो पंजों को अधिक से अधिक तान दें, और जब अपनी ओर लेके आए तो अधिक से अधिक खींचें, शक्ति लगाएं। पैरों की समस्त नस नाड़ियों में प्रभाव को आने दें। पंजों को एक बार सामने ले जाके तान दें, रोकें और यहीं से गोलाकार घुमाएंगे, दाएं से बाएं, बड़े से बड़ा सर्कल। प्रयास करेंगे छोटी उंगली हमारी आसन के नजदीक से नजदीक हुई गुजरे। घुटना हमारा आसन से लगा रहे। रिवर्स। आ जाएंगे वापस। केवल थोड़ा सा उंगलियों को चलाएंगे, केवल पैरों की उंगलियों को बंद करें खोलें, बंद करें खोलें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आने दें केवल उंगलियों पर प्रभाव को। अधिक से अधिक भींचें, अधिक से अधिक खोलें, बंद करें खोलें, केवल उंगलियों को। आएंगे वापस। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला बनाएं और दोनों पैरों के अंगूठे को अंदर की ओर लेके आए, फिर बाहर की ओर खोलें। जैसे किताबों को खोलते हैं उस तरह से खोलते जाएं, बंद करते जाएं। जब बाहर की ओर जाए तो छोटी उंगली हमारी आसन से लगे, जब अंदर की ओर आए तो हमारे दोनों पैरों के अंगूठे लगे आसन से। आएंगे वापस। मिलाएं एड़ी पंजे, करते हैं कुछ घुटनों के लिए एक्सरसाइज। केवल दाएं पैर को 2 से 3 इंच उठाएं और पंजे को अपनी ओर खींचें और रुकें। और जो पैर नीचे है उसका पंजा सामने की ओर तान के रखें। छोटी सी क्रिया है लेकिन घुटनों के लिए बहुत ही शानदार क्रिया है। रुकें रुकें, थाई में आई कठोरता को महसूस करें। धीरे से आएंगे वापस। यही क्रिया करेंगे बाएं पैर से। बाएं पैर को उठाएं, पंजे को अपनी ओर खींचें और जो पैर नीचे है यानी दायां पैर उसका पंजा सामने की ओर तना रहे। खींचें और शक्ति लगाएं। पिंडलियों पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। धीरे से आएंगे वापस। करेंगे इसकी पूर्ण क्रिया। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लें
घुटनों के नीचे मुट्ठियां बना लें और अब दोनों पैरों को ही एक साथ उठाएं और पंजों को अपनी ओर खींचें। कमर गर्दन यथासंभव सीधी रखें। बहुत अच्छे। देखने में बहुत ही सरल लेकिन घुटनों के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया। धीरे से आएंगे वापस। करेंगे साइकिलिंग। दाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने के पास थाई ग्रिप करें और जैसे हमारा पैडल पर रखा हो पंजा उस तरह घुमाना प्रारंभ करें। जो पैर नीचे है उसका पंजा लगातार तना रहेगा। करते जाएं बड़े से बड़ा सर्कल, पैर ऊपर से ऊपर। जब सामने जाए तो बिल्कुल सीधा कर दें और अपनी ओर आए वापस तो अधिक से अधिक मोड़ें। करेंगे जी रिवर्स। आएंगे वापस। यही क्रिया करेंगे बाएं पैर से। बाएं पैर को मोड़ें, थाई के पास ग्रिप करें और साइकिल के पैडल की भांति घुमाना प्रारंभ करें। हमारे टखनों के जोड़, घुटनों के जोड़, थाई के जोड़ सभी प्रभाव में आ रहे हैं जी। जब सामने पैर जाए तो पंजों को सामने की ओर ताने, जब अपनी ओर आए तो पंजों को अपनी ओर खींचें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रिवर्स। आएंगे वापस। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर बढ़ाएं और करें विश्राम। करेंगे बटरफ्लाई। दोनों तलवों को मिलाएं, दोनों पंजों को ग्रिप करें, एड़ी को लेके आए शरीर के नजदीक से नजदीक। कमर गर्दन सीधी रखें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें और घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। एड़ी हमारी शरीर के निकट या लगी रहे। खींच के लेके आए एड़ी को जी। घुटने अधिक से अधिक ऊपर, अधिक से अधिक नीचे करते जाएं। पद्मासन लगाने में बहुत ही सहायक क्रिया। पैरों के जोड़ों की स्टिफनेस दूर होती हुई। चेक करें, चेक करें, एड़ी को और खींच के लेके आए प्रयास पूर्वक। जितनी एड़ी हमारी शरीर के निकट से निकट रहेगी उतना ही अधिक हमें प्रभाव मिलेगा। धीरे से आएंगे वापस। पैरों करेंगे सीधा। लगाएंगे पद्मासन। दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को ले जाए नाभि के बाईं ओर। बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को स्थिर करें नाभि के दाईं ओर। दोनों एड़ियों में कम से कम फासला। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। अधिक से अधिक श्वास भरें, अधिक से अधिक श्वास छोड़ें। पूरा ध्यान हमारा श्वासों पर रहे। कमर गर्दन सीधी।
पूरी तरह मन एकाग्र होता हुआ, मन की चंचलता समाप्त होती हुई, योगाभ्यास करने की मनोस्थिति तैयार होती हुई। 3 बार करेंगे जी ओम ध्वनि, 1 बार करेंगे गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि लयबद्ध श्रद्धा युक्त 2:1 के अनुपात में करेंगे, सभी मिलकर साथ देंगे। भरे लंबी गहरी श्वास। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो बुद्धियों में हमारी प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे, पैरों करेंगे बिल्कुल सीधा, हिला डुला कर रक्त का संचार सामान्य करें। करेंगे जी कमर चक्रासन। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला बनाएं। पहले करेंगे इसकी कुछ सहायक क्रिया। दोनों हाथों को ले सामने, कंधे के समानांतर, हथेली का रुख नीचे की ओर, और धीरे धीरे कमर से राइट साइड मोड़ दें शरीर को। दोनों हाथों में कंधों के समान दूरी बनी रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, सामने। अब श्वास भरते हुए कमर से जाएंगे थोड़े थोड़े पीछे। पीछे जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घुटने नहीं उठे हमारे, पंजे तने रहें, रुकें रुकें। अब श्वास छोड़ते आएंगे आगे से आगे। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार और दोहराएंगे, पीछे श्वास भरते हुए पीछे जाएं। पंजे तने रहेंगे, घुटने आसन से लगे रहेंगे। आएंगे सामने। आ जाएं जी वापस। दोनों हाथों को रखें दोनों घुटनों पर। एक सामान्य श्वास का विश्राम लें। करेंगे इसकी ये पूर्ण क्रिया। दाएं हाथ को ले चलें बाएं पंजे से आगे, और बायां हाथ जाएगा हमारे कमर के पीछे। हथेली का रुख पृथ्वी, हथेली का रुख
सामने की ओर। करते जाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। पंजों को तान के रखेंगे, घुटने आसन पर लगे रहेंगे। जब अपनी ओर वापस आए तो श्वास भरते हुए आए। जब सामने जाएं तो श्वास छोड़ते हुए जाएं। हर बार प्रयास करें हमारा माथा घुटने के नजदीक से नजदीक लगे। कटी भाग हमारा प्रभाव में आ रहा है पूरी तरह से। सबसे कटी प्रदेश हमारा स्टिफ पोर्शन होता है जी। इसको लचीला बना रहे हैं जी। करते जाएं, करते जाएं। यदि हमारा कटी भाग लचीला बन गया तो हमारा निष्कासन सरल, पाचन मजबूत बनेगा जी। बहुत सुंदर गीता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ऋचा जी। करते जाएं, करते जाएं। धीरे से आएंगे वापस। पैरों में अंतर कम करें। दोनों हाथों को बनाए स्टैंड। करें कुछ क्षण विश्राम। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। आंखें हमारी बंद। करेंगे जी कोणासन। स्थिति लें कोणासन की, मिलाएं एड़ी पंजे। दोनों हाथ जाएं कमर के पीछे, निकट से निकट। श्वास भरें और हथेलियों पर और एड़ियों पर भार डालते हुए बीच से शरीर को धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे आए जी पूर्ण स्थिति में। पूर्ण स्थिति में पैरों की उंगलियां आसन के निकट से निकट, पूरा शरीर फट्टे के समान सीधा। पैरों की उंगलियों से लेकर सर तक का भाग बिल्कुल सीधा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बंद नाक, गले के रोग को दूर करने वाला कौन आसन। पिंडलियां, कोहनियां, कलाइयां, कंधे सभी मजबूत बनते हुए। रुकें, 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 रुकें। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक क्षण का लें विश्राम। एक बार और दोहराएंगे जी। मिलाएं एड़ी पंजे। दोनों हाथ कमर के पीछे ही हैं हमारे। और श्वास भरते हुए बीच से शरीर को धीरे धीरे उठाएं। उठाएं, उठाएं जी। नाभि को खिलने दें फूल की भांति। पेड़ के सभी अंग में खिलावट आ गई है जी। रुकें, रुकें। सभी का बहुत अच्छा अभ्यास, सभी रुक पा रहे हैं जी। धीरे धीरे आएंगे जी वापस। बैठकर करेंगे विश्राम। आसन के समय पूरी तरह खिंचाव हो और विश्राम के समय पूरी तरह विश्राम करें। बैठेंगे जी उकड़ू। उकड़ू बैठते हैं जी। फोकस बनाने की वाली क्रिया। सारा वजन डाल दें अपने पैरों की उंगलियों पर। आएंगे नमस्कार मुद्रा में। प्रयास करें हमारे घुटने मिले रहें, नजदीक से नजदीक रहें। स्थिरता लेके आए शरीर में। मन को एकाग्र करें। विचारों को स्थिरता दें। बैलेंस बनाएं, आंख खोल के करें।
पूरा शरीर हमारा पैर की उंगलियों पर, पंजों पर। धीरे धीरे आसन पर यहीं से खड़े हो जाएंगे। अपने आसन पर आगे पीछे चलेंगे, केवल पंजों के बल, केवल पंजों के बल चलेंगे। जैसे अभी हम उकड़ू आसन में बैठे थे, अभी इसी प्रकार। हाथ अपनी सुविधा के हिसाब से रखें, कमर पर रखें, नीचे रखें, जैसे मर्जी। पूरा वजन हमारी पैर की उंगलियों पर। अब 2 से 3 चक्कर एड़ियों पर भी लगाएं, केवल एड़ियों पर। पंजे हमारे उठे रहेंगे आगे से। एक्यूप्रेशर के लाभ मिलते हुए जी। धीरे से आएंगे जी वापस। करते हैं जी बहुत ही सरल गुणका नियासन, ताड़ासन। मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथों को लें सर के ऊपर, उंगलियों को आपस में मिला दें, फंसा दें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे कोहनियों कर देंगे सीधा। तान दें हाथों को। हमारी कमर पूरी तरह खिंचाव में आ जाए। धीरे से अपनी एड़ियों को भी उठा दें। पूरे शरीर को बना दें एक ताड़ वृक्ष की भांति। आंख खोलकर बैलेंस बनाएं। रुकें रुकें रुकें, कम से कम 1 मिनट रुकना है जी इसमें अभी। खींचें खींचें, दिख से देख हाथों को। बाइसेप्स यानी भुजबली हमारी कान के साथ लगी रहे। हाथों में खिंचाव बना के रखें। समस्त हड्डियों के जोड़, समस्त नस नाड़ियों में आई शिथिलता दूर होती हुई। रुकें रुकें रुकें, और खिंचाव बनाए जी, और खिंचाव बनाए, और गुंजाइश है भी। अर्थराइटिस जैसे रोग, जो हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है जी, वो कभी नहीं होंगे जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को लेंगे जी साइड से नीचे। करेंगे जी बंद आंखों में कुछ क्षण के लिए विश्राम। करेंगे जी अर्ध चक्र आसन। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का फासला बनाएं। दोनों हाथ रखें कमर पर, जैसे उष्टासन करते हैं इस प्रकार से। अधिक से अधिक गर्दन को पहले मोड़ें पीछे की ओर, और अब श्वास भरते हुए कमर से जाएंगे पीछे से पीछे। हमारे पैर के पंजों से लेकर कमर तक का भाग बिल्कुल सीधा रहेगा। कमर से झुकना है जी केवल। चेक करें घुटने हमारे बिल्कुल पीछे की ओर खींचे रहें। घुटनों में नाम मात्र का भी खम ना आए। बहुत स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति। रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई, रीढ़ के सभी दोष दूर होते हुए, फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने की क्षमता बढ़ती हुई। सामान्य सांस में रुकें। धीरे धीरे करेंगे सीधा। करेंगे जी विश्राम। करते हैं जी कुछ कंधों के लिए, और सर्वाकल भाग को प्रभाव में लाने के लिए दोनों हाथों को करेंगे सीधा।
कंधों के समानांतर ले आए, हथेली का रुख नीचे की ओर, एक एक उंगलियों के पूरों को मोड़ते हुए मुट्ठियां बनाएंगे। चारों उंगलियों को मोड़ेंगे पहले, फिर अंगूठे से लॉक करेंगे, अधिक से अधिक फिर खोल दें मुट्ठियों को, पूरी तरह फैलने दें उंगलियों को अधिक से अधिक, मुट्ठियां बंद करें, खोलें, करते जाएं। अर्थराइटिस जैसे महारोग हमारे हाथों की उंगलियों के जोड़ों से ही शुरू होते हैं जी। यूरिक एसिड को बाहर निकलने दें और दवाएं अधिक से अधिक, शक्ति लगाते हुए दवाएं जी। अब इस बार अंगूठा अंदर करें, चार उंगलियों से दबाएं, पूरी मुट्ठी बनाएं और कलाइयों से घुमाएंगे, घुमाएं कलाइयों से। दोनों हाथ हमारे बिल्कुल कंधे के समानांतर रहेंगे जी, कोहनी बिल्कुल सीधी रहेंगी। रिवर्स, आ जाएंगे जी वापस, हाथ नीचे, एक सामान्य श्वास कर लेंगे जी, विश्राम। पुनः हाथों को लेके आए जी कंधों के समानांतर, इस बार हथेली का रुख रहेगा आसमान की ओर, पांच उंगलियों को मिलाएं और पांच उंगलियों को ले चले कंधों पर, कोहनियों से करते जाएं, हाथ सीधे एक बार, कोहनियों से मुड़ते हुए उंगलियां कंधों पर। उंगलियों को कंधों पर लाके रोक दें एक बार, आगे से मिलाएं कोहनी, कोहनी को ले चलें ऊपर की ओर, तान दें आसमान की ओर, पीछे से पीछे घुमाएं, कंधों की समस्त मांसपेशियां पूरी तरह प्रभाव में आ जाए जी। घुमाते जाएं, आगे आए तो कोहनियां मिलती हुई आए, ऊपर जाए तो आसमान की ओर हो जाए जी, पीछे से पीछे बड़े से बड़ा घेरा बनाते जाएं। सर्वाइकल भाग हमारा पूरी तरह प्रभाव में आने लगा है जी। रिवर्स, रिवर्स रोटेट करें जी, रिवर्स। आएंगे जी धीरे से वापस, आंखें बंद करें, कुछ टाइम के लिए रिलैक्स। अपने आसन पर थोड़ी सी करेंगे जॉगिंग, उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। जॉगिंग प्रारंभ करें, मस्ती के साथ करें, मुस्कुराते करें। आ जाएं जी आसन के अगले हिस्से पर, करें श्वास सामान्य, आंखें बंद, एक दो लंबे गहरे श्वास भरें, एक दो लंबे गहरे श्वास छोड़ें। एड़ी हमारी मिली हुई है, पंजे खोल के रखें थोड़ा सा,
दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, उंगलियां नीचे की ओर खिंची हुई, रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आएंगे जी पहली मुद्रा, नमस्कार मुद्रा में। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान। पहले सुनेंगे, पश्चात मिलकर साथ देंगे। ओम मरीचे नमः। श्वास भरते हुए हाथों को ले चले ऊपर से ऊपर, तान दे ऊपर से ऊपर। जितना अधिक खिंचाव देंगे जी उतना अधिक फायदा मिलेगा। खींचें, कंधों सहित गर्दन का दबाव थोड़ा पीछे बनाएं। कलाई हमारी सीधी, उंगलियां मिली हुई। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकना प्रारंभ करें। भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी। प्रयास करें उंगली हमारी आसन से लग जाए तो आधी हथेली लगे। गीता जी तो पूरी हथेली लगा देती हैं जी, बहुत सुंदर गीता जी। थोड़ा सा और श्वास बाहर करें और पेट को पिचकाएं और माथे को लगने दें जी, घुटनों के नजदीक से नजदीक, किंतु अपनी क्षमता के हिसाब से करें। घुटने हमारे बिल्कुल सीधे, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे जी, पीछे की ओर खिंचे रहेंगे। उंगली आसन से लगे ना लगे, किंतु घुटने हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे। प्रयास पूर्वक दोनों हथेलियों को जमाएं आसन पर और दाएं पैर को ले जाएं पीछे से पीछे। कमर नीचे से नीचे, सीना सामने की ओर, माथा आसमान की ओर। प्रयास करें जी सर का पृष्ठ भाग हमारा रीढ़ पर लग जाए। जितना हमारा पैर पीछे जाएगा उतने हमारे दाईं ओर के अंग खिंचाव में आएंगे जी। दूसरे पैर को भी ले जाएं। आ जाएंगे जी पर्वताकार स्थिति में। ठुड्डी कंठ कुंभ में, एड़ी आसन पर। उंगलियां अंगूठे मिले रहें। रुकें रुकें। यहीं से आएंगे पैरलर। पूरा शरीर बिल्कुल सीधा, कहीं से बेंड ना हो शरीर हमारा। बहुत अच्छे प्रवीण जी। रुकें रुकें रुकें। अपने शरीर का भार उठाएं जी। क्रम से लगाएंगे पहले घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा। अष्टांग प्रणाम। प्रयास करें जी नाभि हमारी आसन से टच ना हो। थोड़ा सा प्रयास पूर्वक नाभि को खींच के रखें ऊपर की ओर, ताकि ब्लड सर्कुलेशन हमारा मस्तिष्क की ओर होने लगे। माथा पृथ्वी पर लगने से सर दर्द
जैसी समस्याएं दूर होती हैं जी। थोड़ा सा शरीर को आगे धकेलें और श्वास भरते हुए कोहनियों कर देंगे सीधा। आएंगे जी त्रियक भुजंग आसन में। चेक करें पीछे से हमारे घुटने, एड़ी, पंजे मिले रहें। थाई हमारी आसन से लगी रहे। रीढ़ पूरी तरह प्रभाव में आ रही है जी। हमारी समस्त गोटियां रीढ़ की पूरी तरह खिंचाव में हैं। रुकें रुकें, कुछ क्षण के लिए और रुकें। श्वास छोड़ते हुए बीच से शरीर को धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। पुनः आएंगे पर्वताकार स्थिति में। शरीर का वजन डाल दें जी पैर की एड़ियों पर। एड़ियों को लगने दें आसन पर। ठुड्डी हमारी कंठकूप में लाएं। बहुत अच्छे, अच्छे। रुकें रुकें, कम से कम हिलडोल हो जी। पर्वत के समान हमारी स्थिति बन जाए। श्वास भरते हुए दाएं पैर को लेके आए दोनों हाथों के बीच में, आगे से आगे एक ही बार में। जिनका एक बार में नहीं आया हो धीरे धीरे खिसका के लेके आए। 15 उंगलियां कर दें एक समान। बाएं ओर के अंग हमारे खिंचाव में आ गए हैं जी। गर्दन का दबाव थोड़ा सा और बनाए पीछे। बहुत अच्छी स्थिति सुनीता जी आपकी। पूरा पैर आपका 90 डिग्री पर है जी एकदम। दूसरे पैर को भी ले आए। कर दें जी 20 उंगलियों को एक समान। घुटने हमारे बिल्कुल सीधे। उंगलियां लगे ना लगे, जहां तक हमारी उंगलियां पहुंचे उसी को अभी पूर्ण स्थिति माने। किंतु धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे जी। उंगलियां भी लगेंगी, हथेलियां भी लगेंगी आसन पर। बहुत अच्छे महेश जी, विनीता जी, बहुत सुंदर प्रयास आपका। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर करेंगे सीधा। भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी। कंधे जी ऊपर से ऊपर। थोड़ा सा कमर से भी झुके पीछे की ओर। चेक करें जी हमारे घुटने बिल्कुल सीधे हैं जी। थाई की मांसपेशियां पूरी तरह खिंचाव में हो जी। आएंगे जी नमस्कार मुद्रा में। सूर्य भगवान का धन्यवाद देते हुए हाथ नीचे। अपने आसन पर पहले बैठ जाएं, फिर पीठ के बल करेंगे सब आसन में विश्राम। सभी ने बहुत ही सुंदर खींच के किया जी सूर्य नमस्कार। और उसका आनंद उठाएं।
मिलाएंगे जी ईट पंजे, दाईं ओर करवट लेंगे और उठकर सहजता से बैठ जाएंगे। जो वज्रासन में बैठ सकें वो अवश्य वज्रासन में बैठें। जिनको मना किया हुआ है या घुटनों में दर्द रहता है वो वज्रासन से बच सकते हैं। दोनों घुटने आपस में मिले रहें, दोनों हाथ घुटनों पर। वज्रासन में रीढ़ को सीधा रखने का प्रावधान है जी, रीढ़ बिल्कुल सीधी। रीढ़ मात्र सीधी रखने से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से बनने लगता है जी। जिनको कभी गैस की समस्या है वो वज्रासन में बैठें, लंबे गहरे श्वास का अभ्यास किया करें, गैस की समस्या दूर हो जाएंगी जी। करेंगे जी मंडूक आसन। दोनों हाथों को पहले सामने लें, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं और दोनों मुट्ठियों को नाभि के बाएं दाएं इस प्रकार रखें कि मुट्ठियों का मूल भाग पेट के अंदर और नाभि के बाएं दाएं हो जाए। भरें श्वास, अधिक से अधिक लंबाई दें, पहले एक बार रुकें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। ठुड्डी को तान के रखेंगे, गर्दन का दबाव पीछे बना के रखेंगे। गर्दन हमारी लटकेगी नहीं जी, पीछे की ओर बना के रखें, खींच के रखें। पेन क्रिया हमारी दबती हुई, पेन क्रिया जो इंसुलिन बनाती है जी, इस समय पूरी तरह एक्टिवेट हो गई है। पेट की चर्बी प्रभावित, लीवर के दोष दूर होते हुए। रुकें रुकें, सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इस समय हमारी श्वास छोटी हो जाती है जी, जल्दी जल्दी जाती हैं, जल्दी जल्दी बाहर आ रही हैं जी। सामान्य श्वास लेते रहें, रुकें रुकें। शुगर के रोग में बहुत ही रामबाण आसन है जी, नंबर 1 आसन है जी। धीरे धीरे कमर को करेंगे श्वास भरते हुए सीधा, आएंगे जी वज्रासन में। यहीं से आएंगे जी पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर। प्रज्ञा कराएगी 2 आसन पेट के बल के। एड़ी पंजे मिलाएं। आइए करते हैं भुजंगासन। अपने दोनों हथेलियों को रखें अपने कंधों के नीचे, माथा आसन पर। अब आगे से पहले धीरे धीरे उठाएंगे अपनी गर्दन, फिर अपने कंधे और अपनी छाती भी उठा दे आसन से। पीछे से एड़ी पंजे मिलाकर रखें। सारा भार हमारा पेट पर होना चाहिए, कोहनियों का सहारा नहीं लेंगे। अब धीरे धीरे अपनी कोहनियां भी उठा दे आसन से।
कोहनियां उठानी है, सीधी नहीं करनी। कुछ साधकों ने अपनी कोहनियां खोल दी है। कोहनियां सीधी नहीं करनी, आसन से उठानी है बस, ताकि हम लोग कोहनियों का सहारा ना लें। हाँ, बहुत अच्छे। आएंगे धीरे धीरे वापस। करेंगे शीतल आसन, बाईं ओर में विश्राम। बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। पुनः मिलाएं एड़ी पंजे। अब हम करते हैं धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लगाएं ठुड्डी आसन पर। अब पीछे से अपने घुटने मोड़कर नितंबों को ले आए, अपनी एड़ियों को ले आए नितंबों के पास। अपने टखनों को पकड़े, हमारी पांचों उंगलियों एक तरफ होनी चाहिए। पांचों उंगलियां मिलाकर रखें। अब धीरे से पहले पीछे से घुटने उठा दे आसन से। उठाए पीछे से पैर अपने, और आगे से धड़ भी उठा दें। अब सिर्फ हमारा पेट आसन पर। प्रयास करें एड़ियां हमारे शरीर से दूर हो जाए। घुटने नजदीक से नजदीक। हमारे कंधे खिंचते हुए, हमारे पेट की चर्बी कम होती हुई, टखने भी प्रभाव में आते हुए, और हमारा सर्वाइकल भी प्रभाव में आता हुआ। बहुत ही अच्छा प्रयास सभी का। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दाईं ओर करवट लें और आ जाएं पीठ के बल। धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्ञा। धनुरासन शरीर की समस्त हड्डियों के जोड़, समस्त नस नाड़ियां प्रभाव में आती हैं जी एक ही आसन से। आंखें हमारी बंद। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। मिलाएंगे एड़ी पंजे। करेंगे जी पवन मुक्त आसन। केवल दाएं पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करेंगे। अधिक से अधिक श्वास भरें। श्वास भरने के पश्चात दबाएं घुटने से, थाई से पेड़ू को दबाएं दबाएं। जब नहीं रुका जाए तो श्वास छोड़ते हुए धड़ को भी उठाएं और नासिका को लेके आए घुटने के नजदीक से नजदीक। जो पैर नीचे है उसका पंजा तना रहेगा। रुकें रुकें रुकें। अतिरिक्त जमा वायु बाहर निकलती हुई
धीरे धीरे श्वास भरते हुए पहले धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैरों करेंगे सीधा। करेंगे जी यही क्रिया बाएं पैर से। बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें। अधिक से अधिक श्वास भरने के पश्चात दबाएं घुटने से, थाई से, पेड़ों को, छाती को। और अब श्वास छोड़ते हुए धड़ को भी उठा दें। लगाएं नासिका को, ठुड्डी को अपनी सुविधा के हिसाब से, दोनों पंजे तने हुए। रुकें रुकें। श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैरों करेंगे सीधा। एक श्वास का लेंगे जी विश्राम, उसके बाद करेंगे इसकी पूर्ण क्रिया। मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें घुटनों से, दोनों हाथों से दोनों घुटनों को ग्रिप करें। अधिक से अधिक श्वास भरें, दबाएं दोनों पेटों से, दोनों घुटनों से दबाएं पेट को, दबाएं और प्रयास करें और दबाएं। चेहरे पर आने दें लालिमा को। और अब श्वास छोड़ते हुए नासिका को या ठुड्डी को ले चलें दोनों घुटनों के बीच में। जिनको सर्वाइकल हो वो ठुड्डी को ले जाएं, अन्यथा नासिका को ले जाएं। दोनों पंजे तने हुए, दाएं घुटने से लीवर दबता हुआ, बाएं घुटने से पेनक्रियास दबती हुई, पेट की सभी गंदी गैसें बाहर। रुकें 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 और दबाएं। धीरे धीरे धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैरों करेंगे सीधा। लेंगे जी कुछ क्षण के लिए विश्राम। किए गए आसन का करें मानसिक अवलोकन। श्वास सामान्य करें। करेंगे जी आज का अंतिम आसन सेतुबंध आसन। मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों पैरों को पुनः मोड़ें घुटनों से, दोनों हाथों से टखने को ग्रिप करें और श्वास भरते हुए बीच से शरीर को धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। उठाएं उठाएं जी और उठाएं। हमारे हिप्स, हमारी कमर, छाती को तो अधिक उठाने का प्रयास करें जी। ठुड्डी हमारी सुतई कंठकूप में लग जाए। पैरों की नस नाड़ियां पूरी तरह प्रभाव में आ गई हैं जी, शिथिलता दूर हो रही है जी। पैर के तलवे हमारे आसन पर, कंधे कंधे से ऊपर वाला भाग हमारा आसन पर, बीच से पूरे शरीर को उठा दें जी और उठाएं जी और प्रयास करें। शरीर का खिंचाव ऊपर की ओर बना के रखें। कमर दर्द भी दूर होता है जी। सर्वाइकल भाग महिलाओं के लिए तो बहुत ही सुंदर आसन। पैराथायराइड ग्रंथियां पूरी तरह प्रभाव में आती हैं जी। रुकें रुकें रुकें, 5 सेकंड के लिए और रुकें जी। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे फूल की भांति शरीर को रखेंगे आसन पर, पैरों करेंगे सीधा, आ जाएंगे जी सब आसन में। अब कोई आसन नहीं होना जी, करें पूरी तरह विश्राम। संपूर्ण ढीले शरीर का सर से लेकर पैर तक, पैरों से लेकर सर तक एक एक अंग को निहारते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं।
ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। श्वास हमारे पूरी तरह सामान्य होने लगे हैं जी। हृदय से रक्त पूरे शरीर में एक समान बह रहा है। हाई बीपी, अस्थमा और हृदय रोगों के लिए रामबाण आसन, सब आसन। आएंगे जी चेतन अवस्था में। मिलाएं एड़ी पंजे, दाईं ओर करवट लें और धीरे से उठ बैठें। करेंगे जी महान क्रिया, हंसी का कार्यक्रम। सभी के चेहरे पर पहले मुस्कुराहट आ जाए जी और मस्ती भरी मधुर हंसी प्रारंभ करें। और मस्ती के साथ। अंतिम आवृत्ति। शांत। बंद आंखों में मुस्कुराते हुए चेहरे को निहारें। पूरी तरह प्रफुल्लित हमारा मन, मुस्कुराता हुआ चेहरा। प्राणायाम से पहले बहुत जरूरी है जी हमारा चेहरा हो मुस्कुराता हुआ। प्राणायाम शुरू करते हैं जी। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। जो पद्मासन में बैठ सके पद्मासन में बैठें, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से सुखासन में बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे जी अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। अंगूठा दाईं नासिका पर, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें। पूरी तरह श्वास भरने पर अनामिका से बाईं नासिका बंद करें। अंगूठा हटाते हुए दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। पूरी तरह श्वास बाहर होने पर दाईं नासिका से ही श्वास भरें। अंगूठे से बंद, अनामिका हटाएं, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। ये हुई जी एक आवृत्ति। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दो बातों का ख्याल, श्वास लेने का और श्वास छोड़ने का समय बराबर रहे।
और श्वास भरने की व लेने की आवाज खुद को भी ना आए। अपनी नासिका को उंगलियों से, अंगूठों से पिचकाएंगे नहीं जी, केवल स्पर्श देंगे। श्वास बाहर निकालने में जितनी अधिक शक्ति लगाएंगे जी, उतनी ही श्वास भरने में हमें अधिक ऑक्सीजन मिलेगी। श्वासों की गति धीरे किंतु लंबी व गहरी रखें। जब श्वास भरें तो पूरी तरह भरने दें, जब श्वास छोड़ें तो अधिक से अधिक खाली होने दें। दाई नासिका और बाई नासिका से बारी बारी श्वास लेने से सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी हमारी प्रभाव में आ रही है जी। यानी ठंडी और गर्म श्वासों का आवागमन बारी बारी से हो रहा है। इस प्रक्रिया में हमारे शरीर का तापमान सम बनता है, सामान्य रहता है 98.4 फ़ारेनहाइट। जिनके शरीर का तापमान सामान्य रहता है वह रोग मुक्त रहेंगे जी। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें रोग मुक्त करता जा रहा है, ऐसा महसूस करें। प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रही है जी। फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन जाने से रक्त शोधन का कार्य बहुत ही सुचारू रूप से हो रहा है जी। देखने में सरल, करने में सरल, लेकिन गुणों में बहुत ही श्रेष्ठ प्राणायाम अनुलोम विलोम। पेड़ू, मध्य भाग, फेफड़े तीनों प्रभाव में आने लगे हैं जी। पाचन सुदृढ़, निष्कासन सरल, बहुत ही लाभकारी प्राणायाम अनुलोम विलोम आनंद पूर्वक करते जाएं। बाई नासिका से हमने शुरू किया था, बाई नासिका से ही अपनी अपनी आवृत्ति पूरा कर आएंगे जी वापस। कुछ क्षण शांत भाव से बैठे। करेंगे जी उज्जयी प्राणायाम। अभी अनुलोम विलोम हमने
साधारण श्वास में क्या था, अब उज्जयी श्वास में करेंगे उज्जयी प्राणायाम। समझ के करेंगे जी, बहुत ही सुंदर प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में ही रहेंगे। जीवा को मोड़कर तालू से लगाएं। कंठ की मांसपेशियों का संकोचन कर थोड़ा सा गले से दबाएं। और अब नासिका द्वारा मधुर खर्राटे की आवाज के साथ श्वास को भरेंगे। मधुर खर्राटे की आवाज के साथ ही श्वास को छोड़ेंगे। ध्यान हमारा गले पर रहेगा जी, कंठ पर रहेगा। खर्राटे हमारे मधुर हों। श्वास लेने में भी खर्राटों की आवाज आए, श्वास छोड़ने में भी खर्राटों की आवाज आए। किंतु महसूस करें जी, श्वास हमारी गले से टकरा कर आ रही है, जा रही है। आहार नलिका, श्वास नलिकाएं की कोई भी अवरोधक है वो दूर हो रही है जी। स्वर को सुरीला बनाने में, हृदय पुष्ट बनाने में बहुत ही सुंदर प्राणायाम करते जाएं, करते जाएं। फेफड़ों में 100% ऑक्सीजन भरने की क्षमता बढ़ती हुई। कफ, खांसी, जुकाम, गला, नाक, ईएनटी स्पेशलिस्ट है जी प्राणायाम। हाई बीपी वालों के लिए तो बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। करते जाएं जी उज्जयी प्राणायाम। बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा बनता है जी। कंठ की मांसपेशियां लगातार खिंचाव में बना के रखें। मधुर खर्राटों की आवाज आती रहे, श्वास छोड़ने में भी, श्वास लेने में भी। सोते समय हम श्वास भरते हुए खर्राटे लेते हैं जी, लेकिन उज्जयी श्वास में श्वास छोड़ने में भी, श्वास भरने में भी। धीरे से आएंगे जी वापस। किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन करें। कुछ क्षण के लिए शांत भाव से बैठें। करते हैं जी आज का अंतिम प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम। सभी को पता है जी, स्थिति लें। पहली 2 उंगली आंखों पर, आंख बंद। बाद की 2 उंगली होठों पर, मुख बंद। 5 आवृत्तियां करेंगे जी। श्वास भरने के पश्चात श्वास छोड़ते हुए भमरी की भांति गुंजन करेंगे। कोहनियां हमारी खिंची रहेंगी। अंगूठे लगाएं कानों पर और कर दें शुरू।
अपनी अपनी आवृत्ति पूरा कर। शांत भाव से बैठे। शांत चित्त अवस्था को महसूस करें। परम शक्ति की अनुभूति करें। इस शांत चित्त अवस्था को धारण करते जाएं। केवल शांति ही शांति, सब शांत हों। ध्यान को ले जाएंगे जी अपने आते जाते श्वासों को। श्वासों को देखेंगे जी। इतना ध्यान से देखें कौन सी नासिका से श्वास बाहर जा रहा है और कौन सी नासिका से श्वास आ रहा है। एक भी श्वास आपकी बिना जानकारी के न लिया जाए न निकाला जाए। मेरी पूरी चेतना श्वासों पर बनी रहे। एक क्षण के लिए भी मुझे श्वासों से अलग नहीं होना। श्वास ही तो आपका सच्चा साथी है। जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक सच्चे साथी की तरह ये साथ निभाएगी। केवल और केवल श्वासों को देखें। कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रीथ। देखते रहें अपनी श्वासों को। अपने मन को श्वासों के साथ बहने दें। महसूस करें मेरा मन शांत होता जा रहा है। सारे प्रश्न छोड़ दें। करें पूर्ण विश्राम। 1 मिनट के लिए कोई आवाज नहीं आएगी जी। पूरी तरह भ्रुकुटी के बीच आज्ञा चक्र को निहारते रहें और पूरी तरह शांत भाव से बैठें। करेंगे जी शांति पाठ। उससे पूर्व एक सुंदर ओम ध्वनि। ओम ध्वनि के लिए भरे लंबी गहरी श्वास। ओम धौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
दोनों हाथों को लेके आए प्रणाम मुद्रा में। हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उत्पन्न ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर, शरीर पर धारण करें। कोमलता से नेत्र खोलें। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी का, भारतीय योग संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।